हो सकता। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इसने डंडा उठाया तो कोई चोरी आ गया था, लेवल कर दिया, तो वो इनकंक्लूसिव है। तो गाइज हम एक ही डंडे को नहीं ढूंढ रहे इधर इस टेस्ट के थ्रू, हम एक ऐसे स्पेसिफिक डंडे को ढूंढ रहे हैं जो स्पेसिफिकली इसी चोर को मारेगा। अब जैसे चोर आ गया कल को मेरे घर में और मैंने फ्रूट डाइट खाना शुरू कर दिया, तो क्या चोर चला जाएगा? फ्रूट डाइट चुरा के जाएगा। और मेरे पास डंडा नहीं है तो मार के जाएगा, इसका मतलब मेरे पास इम्यूनिटी नहीं है। और अगर मैं पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस अपने डंडे से मारे तो मतलब मैंने दवाई लेके उसको ठीक किया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। सो गाइस, वी लाइक टू बी पोलराइज्ड। हमें एक तरफा रहना बहुत पसंद है, यू नो, या तो बीजेपी या कांग्रेस, या इंडिया या पाकिस्तान, या यूट्यूब या टिकटॉक, या आयुर्वेदा या एलोपैथिक। पोलराइजेशन, ठीक है। हमें पता है कि हर चीज की अच्छाई है और हर चीज में थोड़ी थोड़ी कमियां भी हैं। देयर इज अ साइड इफेक्ट फॉर एवरीथिंग बॉस, ये आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। हर चीज का साइड इफेक्ट है। कुछ चीज नहीं लो तो उसका भी साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट की मात्रा बड़ी कम हो सकती है। There might be a very small percentage of side effects. There may be a small percentage of no effect. There may be a majority of benefit. But everything has some or the other side effect. Even this video has side effects. But even this video has benefits. ठीक है? So to assume कि हर चीज एकदम परफेक्ट है, 100%, उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सोचना आई थिंक अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है। क्योंकि हमें पता है कि हर चीज में अगर अच्छाइयां हैं और हर चीज में बुराइयां भी हैं, तो हम क्यों ना सिर्फ हर चीज की अच्छी अच्छी चीजों को लें एंड बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड थिंग्स दैट आर बैड हम उसकी निंदा करें, उसको अवॉइड करें, उसको क्रिटिसाइज करें। नहीं, ऐसे करने में मजा क्या है यार? दैट्स लॉजिकल, दैट्स साइंटिफिक, उसमें मजा नहीं आता। वी लाइक इमोशन, अपनापन। अपनापन इज इन बिकमिंग अ कम्युनिटी एंड बोले अबे यही फॉलो करना है, यही। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो अपनी कमियां होती हैं उसको हम जस्टिफाई करके पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे की जो अच्छाइयां होती हैं हम उसको क्रिटिसाइज करके नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। एंड आई फील दैट इन हेल्थ केयर दैट कैन बी क्वाइट डेंजरस। आपकी बीमारी वर्सन हो सकती है, आपके और आपकी फैमिली को इफेक्ट हो सकता है, बट इसके बावजूद आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट। मुझे बहुत लोग लिखते हैं, ऐसे इस तरह के मैसेज आते हैं, जैसे मुझे अभी किसी ने लिखा है कि एक ऐसे डॉक्टर विश्वरूप हैं, वो बोलते हैं ये डाइट खाओ, वो डाइट खाओ, कोरोना चला जाता है, आपकी क्या राय है? बोला यार, जिसको जो बोलना है वो बोले, क्योंकि एक चीज मैं समझ गया हूं, जिसको जो पसंद करना होता है ना वो उसको पसंद कर लेते हैं। पोलराइज हो गए तो उसको जस्टिफाई करेंगे, ऐ बोल के टाइम क्यों वेस्ट करो। बट देन आई गॉट अ मैसेज लाइक दिस which I got a little disturbed with। अभी इसको देखिए, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। This medical student writes कि her father was following this diet plan by Dr. Biswaru and he had fever, but he refused to take paracetamol। मैं कोई दवाई नहीं लूंगा। वो फीवर होके कन्वर्जन्स हो गए, फिट्स हो गए, बीमारी काफी वर्सन हो गई, एंड दिस मेडिकल स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड कि एक कोई मिस इन्फॉर्मेशन या मिस गाइडेंस की वजह से, या माइंड में पोलराइजेशन की वजह से, कि मैं बस अब तो मैं सिर्फ ये डाइट ही फॉलो करूंगा, मैं और कोई दवाई नहीं छूंगा, और उससे कुछ ऐसा अनर्थ हो जाएगा जिससे पता नहीं क्या हो जाएगा, बट बॉडी इज सफरिंग। तो मुझे लगा यार ये बात सही नहीं है, एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो एग्री कि नोबडी शुड हैव वर्सनिंग ऑफ डिसीज, नोबडी शुड सफर। वी आर ऑल हियर फॉर गुड हेल्थ, एंड दिस गुड हेल्थ कैन नॉट कम बाय पोलराइजेशन। इट हैज टू कम विद थोड़ा सा कॉमन सेंस एंड थोड़ा सा लॉजिक। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पर, कि देखो, आप जो सोच रहे हो कि एलोपैथिक मेडिकेशंस आर फुल ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड जो नेचुरल सोर्सेज से आते हैं उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये साइंटिफिकली सही, लॉजिकली भी सही नहीं है। दे आर जस्ट सोर्सेस। बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ प्लांट सोर्स से एक्सट्रैक्टेड है, बट वो थोड़ी इंजीनियर्ड होती हैं, थोड़ी एक्सट्रैक्टेड होती हैं, उसकी क्वांटिफाइबल मात्रा होती है, उसको अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, इसलिए हमें पता है इसकी बेनिफिट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, जो नॉर्मली बहुत स्मॉल परसेंटेज होती है, और नो इफेक्ट्स क्या है। बहुत सारे प्लांट सोर्सेस को स्टडी नहीं किया जाता है, तो हमें पता नहीं कि उसकी साइड इफेक्ट्स क्या हैं, बट जरूरी नहीं कि वो नहीं होते हैं, और कितने मात्रा में होते हैं, क्या क्वांटिफाइबल होता है, बहुत बार नहीं होता। अब आयुर्वेदिक मेडिकेशंस आर अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स, और उसकी भी साइड इफेक्ट्स पता चल रही हैं, उसकी भी क्वांटिफिकेशंस पता चल रही हैं। सो यू नीड टू बी अवेयर कि हर चीज में और हर चीज की अति करने में ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी some drawbacks, some side effects, some misbenefits। अब ये मत सोचिए कि नेचुरल सोर्स है तो उसमें बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं हो, मैं सेफ हूं।
दैट विल बी द मोस्ट अनसेफ थिंग टू थिंक अबाउट. ठीक है, लाइक अभी ये वीडियो इस डॉक्टर ने मेरे साथ शेयर किया है कि ये डॉक्टर विश्वस्वरूप किसी HIV के बारे में कुछ क्लेम्स कर रहे हैं, जैसे ये वाला क्लेम कर रहे हैं. आप देखिए इसको. तो HIV टेस्ट इज नो टेस्ट एट ऑल. इट इज कॉल्ड HIV का एंटीबॉडी टेस्ट, एंड दैट एंटीबॉडी मे नॉट रिप्रेजेंट HIV. इट में रिप्रेजेंट बॉडी में हजारों वायरस है, उनमें से राइट, क्योंकि डंडा कभी भी निकाल सकते हैं, कोई ना कोई दुश्मन होगा. वो दुश्मन गधा भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, वो दुश्मन एक चोर भी हो सकता है, वो दुश्मन कोई भी हो सकता है. लेकिन अगर आप ये सोचें कि इसने डंडा उठाया तो कोई चोरी आ गया था, लेवल कर दिया, तो वो इनकंक्लूसिव है. तो गाइज हम एक ही डंडे को नहीं ढूंढ रहे इधर इस टेस्ट के थ्रू, हम एक ऐसे स्पेसिफिक डंडे को ढूंढ रहे हैं जो स्पेसिफिकली इसी चोर को मारेगा. दैट इज व्हाई द एंटीबॉडी इज वेरी स्पेसिफिक टू द एंटीजन. HIV टेस्ट में भी हमें बहुत स्पेसिफिक एंटीबॉडी को ढूंढ रहे हैं. जैसे एंटीबॉडी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है, वैसे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स डिफरेंट बीमारियों के लिए स्पेसिफिक होती हैं. अब जैसे चोर आ गया कल को मेरे घर में और मैंने फ्रूट डाइट खाना शुरू कर दिया, तो क्या चोर चला जाएगा? फ्रूट डाइट चुरा के जाएगा. और मेरे पास डंडा नहीं है तो मार के जाएगा, उसका मतलब मेरे पास इम्यूनिटी नहीं है. और अगर मैं पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस अपने डंडे से मारे, तो मतलब मैंने दवाई लेके उसको ठीक किया है और मेरे को टाइम मिलता है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का, मैं अगली बार से डंडा रखूंगा घर में. राइट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एनालॉजीज दैट कैन बी सेड, जिससे हम माइंड को थोड़ा सा वी कैन प्ले विद इट एंड मिसलीड. बट पॉइंट ये है कि इस पर्टिकुलर केस में जैसे HIV की जो टेस्टिंग होती है वो बहुत स्पेसिफिक एंटीबॉडी की टेस्टिंग होती है. अभी ये AZT ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी का ड्रग है जो इम्यूनिटी डिक्रीज करता है. तो ये कीमोथेरेपी ड्रग था, वो हिस्ट्री में है ऑलरेडी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल में मिल जाएगा आपको, कहीं मिल जाएगा, कोई बता देगा. पहले वो कीमोथेरेपी में यूज करते थे इम्यूनिटी को घटाने के लिए. तो अब जब वो दवाई कोई लेगा तो इम्यूनिटी घटेगी कि बढ़ेगी? तो वो किसका पेशेंट बन गया? राइट, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का पेशेंट अब बन गया. तो AZT कीमोथेरेपी में यूज होता था इन सम लिम्फोमास एंड ल्यूकेमियास, जो वायरस क्रिएट करता था, और ये एंटीवायरल रोल था इस ड्रग का, इम्यून सप्रेसेंट रोल नहीं था. बल्कि बहुत सारी स्टडीज प्रूव की गई हैं कि AZT लेने के बाद इम्यूनिटी बढ़ती है, T सेल काउंट बढ़ता है. हम लोग T सेल काउंट के बेसिस पर देखते हैं क्या ट्रीटमेंट देना है HIV पेशेंट्स को. ठीक है, जैसे हम डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल्स देखते हैं, वैसे HIV पेशेंट्स में हम लोग T सेल लेवल देखते हैं. अगर नॉर्मल है तो कोई दवाई की जरूरत नहीं है, और अगर लेवल्स बहुत कम है तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देने की जरूरत होती है. और अभी ये देखिए एक और क्लेम कर रहे हैं. अगर तो ये है, इफ इट इज सो कि HIV वाली जो कोई पेशेंट है उसका ब्लड अगर आपके बॉडी में आ जाएगा तो थ्योरेटिकली क्या है, आपको HIV हो जाएगा ना? ये सब नो. FDA एंड IMA, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को आई चैलेंज कि इफ दैट इज सो देन यू टेस्ट इट ऑन मी, आई वॉलंटियर माई सेल्फ. राइट, अभी तक तो आए नहीं, आ जाएंगे तो देख लेंगे तब. राइट, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि आएंगे तो पोल खुल जाएगी. अच्छा ठीक है, मुझ पे मत करो, एक जानवर पे तो कर सकते हो. ये प्रूव करके HIV का ब्लड लेके किसी जानवर डाल के प्रूव करके दिखा दो उसको HIV हो जाए, तो दुनिया में ऐसा एक भी जानवर नहीं मिलेगा आपको. तो 1984 से जितनी भी HIV और HIV के ट्रीटमेंट पे स्टडीज हुई हैं, वो सब रैट्स या रीजस मंकी पे HIV इंड्यूस करके ही तो स्टडी हुई है. नहीं तो स्टडीज कैसे होती हैं? अगर रैट, नॉर्मल रैट पे थोड़ी स्टडी हो रही है, नॉर्मल मंकी पे थोड़ी स्टडी हो रही है. इन सब में HIV इंड्यूस करके तो, इंजेक्ट करके तो हो रही है. तो आप देख रहे हैं कि कोई भी अगर इन्फ्लुएंशियल स्पीकर होता है, बहुत आसान होता है दैट वी गेट वेरी इन्फ्लुएंस एंड वी फॉलो इट ब्लाइंडली. डू अ फैक्ट चेक, थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए, अपने फैमिली में कोई डॉक्टर है तो उनसे बात कीजिए. और मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर विश्वस्वरूप की कोई भी दवाई को अपना फॉलो करें. ऐसी लॉट ऑफ डाइट प्लान्स वर्क वेरी वेल, miraculously for diabetes patients, for lot of lifestyle diseases, lot of non-communicable diseases, many things. And fruits are healthy, but fruits also have side effects. Don't you think they do? आप वो लीचीज स्प्रेडिंग डिसीजेस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, उसके बारे में आप पढ़िए. कीड़े होते हैं, कीड़े भी फैलते हैं फ्रूट से. किसी भी चीज़ की अति करेंगे तो साइड इफेक्ट्स होंगे, बट जरूरी नहीं कि आप ना लें उसको. एक तरफा ना बनो, दैट्स माई पॉइंट. टेक इट, इफ इट बेनिफिट्स यू कंटिन्यू विद इट. बट अगर आपको 24 घंटे में रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप इंप्रूव नहीं हो रहे हो, आपकी बीमारी खराब हो रही है, तो प्लीज बी ओपन कि आप बाकी जो वेल स्टडीड ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं उसको आप फॉलो करें. मैं यहाँ डॉक्टर विश्वस्वरूप के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा कुछ पर्सनल एनिमिटी नहीं है. यहाँ लोग शायद बोल रहे होंगे डॉक्टर विश्वस्वरूप उसके एनिमीज हैं, आप चाहते हो अपनी दवाइयाँ ही बेचो, एलोपैथी ही बेचो. तो बॉस, मैं ENT का डॉक्टर हूँ, मैं नोज एंड साइनस का सर्जन हूँ, मैं प्लम्बर हूँ बेसिकली. मेरे 100% पेशेंट्स में सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है जल नीति विद सॉल्ट वाटर गागल्स.
अगर खून निकल रहा है तो हम लोग कोकोनट ऑयल वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। हम लोग मेडिसिन तभी देते हैं जब हमें पता है कि कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, या हम सर्जरी करते हैं जब कोई फिजिकल ब्लॉकेज है। सर्जरी ना एलोपैथिक है, ना आयुर्वेदिक है, ना होम्योपैथी है, सर्जरी है, हम काटकर बीमारी को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। सो कुछ चीजें बीमारियों में अच्छी तरह से काम करती हैं, कुछ और ट्रीटमेंट्स कुछ और बीमारी में काम करती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप प्लीज इन सब को परख के, आप ऐसा ना करो कि आप अपनी ही डिसीज को वर्सन करो, अपनी ही लाइफ को डेंजर में डालो, अपनी ही फैमिली को आप डेंजर में डालो कि मुझे एक तरफा बन के इस चीज को मैं बात करना चाहता हूं। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि मेरे वीडियो में ना मैं कोई अपना ई बुक सेल कर रहा हूं, ना मैं कोई अपना डाइट प्लान सेल कर रहा हूं, ना मैं बार बार बोल रहा हूं मेरा वेबसाइट चेक कराएं। आप ये देखिए कौन ऐसा बोल रहा है और क्यों ऐसा बोल रहा है। अगर कोई दवाई बेचने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको भी ठीक उसी नज़र से देखें, और अगर कोई अपनी प्रोग्राम्स को सेल करने की कोशिश कर रहा है तो आप उनका भी बेनिफिट है उस तरह से भी देखें। हर तरह से देख के जो पॉजिटिव लग रहा है आप उसको यूज़ करें, जो नेगेटिव लग रहा है आप उसको अवॉइड करें। और यही मेरा इस वीडियो से कहने का मकसद है। और अगर एक इंसान भी अगर हेल्थ केयर के मामले में पोलराइज ना होके हर चीज के बेनिफिट्स और पिटफॉल्स को देखकर रैशनल डिसीजन लेके अपनी ट्रीटमेंट को करता है तो मेरा काम यहां सफल हो जाएगा। एंड दैट इज ऑल दैट आई वांट टू डू। जय हिंद।